आज के लेक्चर्स में जो अब ट्यूटोरियल सीरीज हमें स्टार्ट करनी है वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। मीन्स हमें जो पढ़ना है वो SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। वाई SOA इज नीडेड, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ SOA, व्हाट इज प्रिमिटिव SOA, व्हाट इज कंटेम्पोररी SOA character, advantage disadvantage of SOA, challenges in SOA, component of SOA and layer architecture of SOA। तो ये लेक्चर सीरीज हमें SOA से फंडामेंटल से रिलेटेड पढ़नी है। तो इस लेक्चर सीरीज से स्टार्ट करने से पहले सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो है उसका बैकग्राउंड हम समझते हैं कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की ज़रूरत जो पड़ी उसके पीछे रीजन। तो हमें पता है 1980 के आसपास जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती थी उस फंक्शनल प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था, बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज दैट देयर इज नो रीयूज कैपेबिलिटी एंड देयर इज नो मेंटेनेंस। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में न ही रीयूज कैपेबिलिटी थी और न ही मेंटेनेंस था। ये दोनों फंक्शनल प्रोग्रामिंग में नहीं था। जो 1980 में फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे उस टाइम रीयूज कैपेबिलिटी भी नहीं हमें था और न ही मेंटेनेंस था। फिर 1990 में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी की ओर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शिफ्ट किया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी में हमें रीयूज कैपेबिलिटी मिला और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी भी मिला। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी जब हमने 1990 में एक्सेप्ट किया उस समय हमें रीयूज कैपेबिलिटी और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी मिला। पर वहाँ पे जो रीयूज कैपेबिलिटी थी उस रीयूज कैपेबिलिटी का एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन मतलब ये कि यदि हमारे पास फॉर एग्जांपल दो एप्लीकेशन है, वन एप्लीकेशन डॉट नेट पे डेवलप हुआ है और दूसरा एप्लीकेशन जावा पे डेवलप हुआ है, और हम इन दोनों एप्लीकेशन के बीच इंटरेक्शन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो न ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा था और न ही इंटरेक्शन पॉसिबल हो रहा था। रीजन ये कि डॉट नेट का इंटरप्रेटर डिफरेंट है, जावा का इंटरप्रेटर डिफरेंट है। डॉट नेट इंटरप्रेटर इज डिफरेंट, जावा इंटरप्रेटर इज डिफरेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये फैसिलिटी है कि यदि डॉट नेट एप्लीकेशन है और इसे हमें रीयूज करना है तो ये रीयूज एबिलिटी अचीव हो जाती है यदि हम इस डॉट नेट एप्लीकेशन को फिर से किसी दूसरे डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। मतलब यदि सिमिलर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं तो उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का रीयूज कैपेबिलिटी हमें मिल पाता है। मतलब यदि डॉट नेट से रिलेटेड कोई मॉड्यूल्स है तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में यदि वो मॉड्यूल यूज हो रहा है और वो सभी डिफरेंट सॉफ्टवेयर डॉट नेट पे बना है, तो हम उस मॉड्यूल को हर जगह जहाँ पे डॉट नेट सॉफ्टवेयर पे उस मॉड्यूल की नीड है वहाँ पे उस मॉड्यूल को अटैच कर सकते हैं। उसी तरह यदि हम जावा पे एप्लीकेशन बनाएं, जावा पे हमने कोई मॉड्यूल्स बनाया और हमारे पास और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो जावा पे है और वहाँ पे इस मॉड्यूल की ज़रूरत है, तो हम इजी वे में इस जावा वाले मॉड्यूल्स को डिफरेंट जावा वाले सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रीयूज एबिलिटी था, रीयूज कैपेबिलिटी था, पर वो रीयूज कैपेबिलिटी का लिमिटेशन ये था कि यदि सिमिलर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है, यदि सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है तो रीयूज होना है। पर यदि हम चाहते हैं कि हेट्रोजीनियस
टेक्नोलॉजी के बीच मैसेज पास हो। यदि हम चाहते हैं हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी के बीच मैसेज पास हो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में ये हाईली डिफ़िकल्ट है। हाईली डिफ़िकल्ट मतलब नियर टू इम्पॉसिबल। इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल टू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी। In object-oriented methodology, it is near to impossible to establish a communication between heterogeneous technology. इस डायग्राम में जैसे हम यदि समझना चाहें तो डॉट नेट में जो यहाँ पे 4 क्लास बना हुआ है, ये सभी 4 क्लास आपस में कम्युनिकेट इजी वे में कर लेता है। यहाँ भी इन जावा in this diagram there is of 4 classes and these 4 class interact with each other. Why it is easily possible? Because these all four classes are written in Java. But what happens when we want that this .NET application send a message to this Java application? Then there is no any possibility of communication between .NET based application and Java based application. Reason is the interpreter of .NET and Java both are different. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी फेल हो जाता है यदि हम डिफरेंट हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट हुआ। इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए जो डेवलपर है उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाया। नया कॉन्सेप्ट ये लाया कि जो भी क्लासेस वो बनाते हैं उस क्लासेस से रिलेटेड वो एक इंटरफेस भी बनाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी क्लासेस बनाते हैं उस क्लासेस से रिलेटेड वो इंटरफेस भी बनाते हैं। और ये जो इंटरफेस होता है ये XML फॉर्मेट में होता है। ये जो इंटरफेस होता है ये XML फॉर्मेट में होता है। और हम जानते हैं कि XML जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। XML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर ने क्लास बनाया और फिर उसका इंटरफेस प्रिपेयर किया। इंटरफेस जो था वो XML फॉर्मेट में था। तो इससे एडवांटेज ये हुआ कि ये जो XML था वो .NET भी समझता है और ये जो XML है वो जावा भी समझता है। तो फिर अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हम चाहते हैं कि .NET में हो और जावा के बीच हो, तो .NEट और जावा के बीच कम्युनिकेशन जो हम चाहते हैं वो अब पॉसिबल है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? It is possible because now .NET application send a message in XML format. .NET application send a message in XML format to the Java application, and Java application receive a message in a XML format also, and Java application responds to .NET application again इन द XML मैसेज। मतलब ये कि .NET एप्लीकेशन यदि जावा एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना चाहती है तो अब .NEट एप्लीकेशन जो मैसेज पास हो रहा है .NEट एप्लीकेशन से जावा एप्लीकेशन में, वो मैसेज अब XML फॉर्मेट में पास हो रहा है। और ये XML फॉर्मेट XML मैसेज .NEट भी समझता है, जावा भी समझता है, PHP भी समझता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। और ये XML मैसेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। तो इससे एडवांटेज ये हुआ कि जो सर्विस इंटरफेस प्रिपेयर हुआ क्लास से रिलेटेड, उस सर्विस इंटरफेस के थ्रू जो मैसेज पास हो रही है टू डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच, वो मैसेज XML फॉर्मेट में पास हो रही है। और XML फॉर्मेट में मैसेज पास होने से जो एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज ये है कि अब इस XML के हेल्प से डिफरेंट हेट्रोजीनियस
इन्वायरमेंट में भी कम्युनिकेशन इजी वे में हो पाता है। तो यहीं से सर्विस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। पहले था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मतलब कि हम एप्लीकेशन का रीयूज पॉसिबल है, पर वो रीयूज जो हो रहा है वो सिमिलर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो रीयूज हो रहा है वो सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच हो रहा है। डॉट नेट टेक्नोलॉजी पे यदि तो मॉड्यूल्स बना है तो वो मॉड्यूल का रीयूज होना है सिर्फ और सिर्फ डॉट नेट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे जो सॉफ्टवेयर बना है उसी के साथ। जावा पे जो मॉड्यूल्स बना है उसका रीयूज होना है जावा बेस्ड जो सॉफ्टवेयर बना है उसी के साथ। पर जब हम सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं तो सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जो भी हमने क्लास बनाया उस क्लास से रिलेटेड हमने इंटरफेस प्रिपेयर किया, और जो इंटरफेस हमने प्रिपेयर किया वो इंटरफेस जो है अब XML फॉर्मेट में है। और ये जो XML फॉर्मेट है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो अब इस इंटरफेस की हेल्प से टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बीच मैसेज पास हो रहा है, और ये मैसेज पास XML फॉर्मेट में हो रहा है। और ये XML फॉर्मेट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा अंडरस्टेबल है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे समझता है। डॉट नेट भी समझता है, जावा भी समझता है। तो इससे हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी के बीच कम्युनिकेशन इजी वे में हो जाता है। तो XML मैसेज पासिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ, यहीं से सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हुआ। सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट का मतलब ही है कि मैसेज पास हो और वो मैसेज पास XML फॉर्मेट बेस हो। मतलब XML फॉर्मेट बेस जो मैसेज पासिंग होती है वहीं से सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस डायग्राम से हम ये समझे कि सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है उसका एक्चुअल फीचर्स मतलब हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन चाहिए, पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, तो हम सर्विस ओरिएंटेड पे मूव हुए। हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे डॉट नेट है, यहाँ पे जावा है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हम सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम पे शिफ्ट हुए। सर्विस ओरिएंटेड मतलब कि जो भी हमने क्लास बनाया उससे रिलेटेड हमने इंटरफेस भी बनाया, और वो जो इंटरफेस बना वो इंटरफेस XML बेस है। XML बेस इंटरफेस है। XML लैंग्वेज XML बेस है, तो XML बेस होने से एडवांटेज ये है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो अब डॉट नेट जावा से कम्युनिकेशन चाहता है तो वो XML मैसेज भेजा जावा में, जावा भी रिस्पॉन्स दिया XML फॉर्मेट में, जो डॉट नेट भी समझा और जावा भी समझा। और इस तरह से हेट्रोजीनियस टेक्नोलॉजी के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ, और यहीं से सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। तो सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ XML मैसेज पासिंग से। XML मैसेज पासिंग मतलब सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट।